हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें एक बार जोरदार तरीके से। बच्चा हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 1। प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक बच्चा भाई देख सके भाई कि कितना क्वेश्चन हर एक बच्चा सही कर पा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी के साथ जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दे और आ जाए भाई और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट करके बताए भाई कितना क्वेश्चन हर एक बच्चा सही कर पा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा भी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए और इसके बाद फिर बताएगा भी कि मॉक टेस्ट ख़त्म होने के बाद कितना बच्चा क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा है सही और कितने क्वेश्चन का आंसर गलत कर पा रहा है। जिसका आंसर गलत कर पा रहा है भाई उस क्वेश्चन को बच्चा सीख लेगा और जिसका आंसर सही कर पा रहा है उसका भी कमेंट करके बताएगा भी कि इतने क्वेश्चन हमने सही किया है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी ये भी कि एक बार क्लास को अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दें और जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चा भाई नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा भी जुड़ सके और मॉक टेस्ट दे सके और सीख सके भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में और उन्हें हम कैसे आसानी से बनाएंगे। चलिएगा भाई फिर देखते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा और मॉक टेस्ट नंबर ये 1 है भाई। और प्रत्येक बच्चा जुड़ेगा इस क्लास में, जिससे बच्चा आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि सभी बच्चों तक जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास को शेयर कर दें और आ जाए भाई नोटबुक पेन लेकर बैठ जाए। और देखिएगा भाई मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पे चलिएगा, हर एक बच्चा देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु बताइए। हर एक बच्चा आंसर करेगा भाई। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है, ऑप्शन क्या है और प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई क्या आंसर होगा। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन बच्चा देखिए मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है भाई ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु क्या होगी। हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से करके बताए भाई प्रत्येक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जितने क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा सॉल्व करेगा भाई लास्ट में कमेंट करके बताएगा भाई कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है। तो बताए भाई हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। देखिएगा भाई क्या आंसर होगा यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है भाई, 3:4 है। 3:4 है ए और बी की आयु का अनुपात
और कह रहा है इनका योग कितना 28 वर्ष है। अगर रेशियो में देखें तो कितना 4 3 7 वर्ष है, लेकिन रियल में 28 वर्ष है। कितने गुना ज़्यादा है? 7 चौक 28, 4 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से ये भी बच्चा 4 गुना ज़्यादा होंगे। तो 4 3 12 और 4 चौक 16, 12 वर्ष और 16 वर्ष आएगा। तो 12 और 16 किस में है? ए ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हर एक बच्चे को ये समझ में आया होगा भाई कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्या है क्वेश्चन है बच्चा सेकंड नंबर का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन सीखिएगा भाई। क्वेश्चन है 25/31, 11/14, 15/19, 31/43, 31/43 सबसे बड़ी भिन्न बताइए। हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? 25/31 होगी, या 11/14 होगा, या 15/19 होगा, और या 31/43 होगा। इसमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी? प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर करके बताया भाई हर एक बच्चा। क्या आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हर एक बच्चा बताए भाई। बताया भाई, हर एक बच्चा आंसर करके बताया भाई जल्दी से। देखिएगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास कुछ दिए गए हैं, क्या भिन्न दी गई हैं, और इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बच्चा क्या करना है? सबसे पहले इन देखिए, इन सभी के बीच का अंतर कितना है? 25 और 31 के बीच का अंतर कितने का है भाई? 6 का। और इसी प्रकार 11 और 14 के बीच का अंतर कितने का? 3 का। 15 और 19 के बीच का अंतर 4 का। और 31 और 43 के बीच के अंतर कितना है भाई? कितने का है भाई? 12 का। हर एक बच्चा बताए भाई 12 का अंतर है। अब जितने का अंतर है भाई उसको नीचे रख लीजिएगा। नीचे रखते थे, यही हमने सीखा है, कर लेंगे भाई। और इसके बाद बच्चा क्या करेंगे? इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। और यहाँ पे सभी में गुणा कर दीजिएगा 12 का। तो 6 दूनी 12, 25 दूनी 50 आ गया। और 3 चौको 12, 11 चौक 44 आ गया। 4 3 12, 15 3 45 आ गया। और 12 एकम 12, तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ रही है भाई? इसका 50, इसका 44, 45, इसका 31। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ रही है भाई? इसका नंबर आ रहा है सबसे बड़ा, तो यही वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 31 वो 25/31 क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हर एक बच्चे ने इस बात को समझा होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर पे चलिए। देखिएगा भाई, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भी। यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं,
समाप्त करते हैं तो 30 आदमी 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दिन में समाप्त करेंगे। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन देख लिया हर एक बच्चा। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा बताए भाई करके। हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा बच्चा कह रहा है 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में, इसका मतलब 45 आदमी है और इस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर कह रहा तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? दिन आपको निकालना है, डे की वैल्यू 5 से काटेंगे और 15 से काटे भाई, 15 दूनी 30 और 15 × 3 = 45। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 और 6 × 3 36 का 18। इसका मतलब 18 किस ऑप्शन में भाई? बी नंबर पे है और ये यहाँ पे आ जाएगा D = 18 दिन। तो यही आपको निकालना था, कितने दिन में करेगा भाई? 18 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, किसी मेज को, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी मेज को 420 के स्थान पर 420 के स्थान पर 320 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है कि हाँ 5% की हानि बढ़ जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। उस मूल्य का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? प्रत्येक बच्चा करके बताए। ऑप्शन देख ले भाई हर एक बच्चा। जल्दी से बताए हर एक बच्चा भाई क्रय मूल्य क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा करके बताए भाई प्रत्येक बच्चा। देखिएगा भाई क्वेश्चन है, किसी मेज को 420 के स्थान पर 320 में बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है। इसका मतलब बच्चा अगर 420 में बेच रहा होगा तो भी हानि हो रही होगी
और अगर 320 में बेचेगा तो 5% हानि बढ़ जाएगी। इसका मतलब पहले भी हानि हो रही होती है, और जब ये 320 में बेचने लगता है तो हानि बढ़ जाती है कितने प्रतिशत, 5%। लेकिन 420 से बेचने के बाद वो 320 में जब आता है तो कितने रुपए कमी कर देता है भाई, 100 रुपये कमी कर देता है। लेकिन ये प्रतिशत में कितने हैं, 5%। इसका मतलब 5% का मान किसके बराबर है, 100% के बराबर है भाई। 5% का मान 100 रुपये के बराबर है, और अगर 5% का मान 100 रुपये के बराबर है बच्चा, तो आपका क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे 5 को हम 100 बनाने के लिए 20 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 100%। और अगर इसमें 20 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 20 का करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चा, 20 का गुणा होगा इसमें तो कितना हो जाएगा, बताए भैया एक बच्चा, 2000 हो जाएगा। जैसे ही हम 100 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो बच्चा कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य भाई आ जाएगा हमारा 2000। तो 2000 किस ऑप्शन में है भाई, बी नंबर ऑप्शन पे है, और आपका बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा भाई। कह रहा है एक कमीज या एक वस्त्र को 15% और 17% के लाभ पर बेचने पर बेचने से हानि, लाभ पर बेचने से हानि में 5% की, लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य, बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि हो जाती है, 6 रुपये की वृद्धि हो जाती है, 6 रुपये का अंतर आ जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्त्र का क्रय मूल्य बताइए, वस्त्र का क्रय मूल्य बताइए। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई, ऑप्शन देखे भाई और इसके बाद आंसर करें। बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, क्या आएगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए। बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है भाई, एक वस्तु को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो वस्त्र का क्रय मूल्य बताइए। बच्चा कह रहा है एक वस्त्र है जिसको उसने क्या किया है, बेचा है। मान लीजिए कि उसने ख़रीदा कितने में था, 100 रुपये में ख़रीदा था, हमने मान लिया भाई 100 रुपये में उसने ख़रीदा था, और इसके बाद बेचता है कितने प्रतिशत के लाभ पर भाई, एक बार बेचता है 15% के लाभ पर, तो 115 में बेचेगा भाई, बताइए। और एक बार बेचता है कितने में, 17% के लाभ पर, तो 117 में बेचेगा भाई। और इन दोनों के बीच का अंतर भाई यहाँ पे बता रहा है कि 6 रुपये का वृद्धि हो जाती है। जब 15 में बेचता था उस, और 17 में बेचने के बाद 6 रुपये की वृद्धि हो जाती है। लेकिन बच्चा यहाँ पे 2 रुपये की वृद्धि हो रही है। देखिए 15 से 2 17, कितने गुना ज़्यादा है भाई, 6 रुपये में से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार बच्चा जो क्रय मूल्य हमने माना है वो भी 3 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 3 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 300। इसका मतलब उसने वस्तु खरीदा कितने में था भाई, 300 में खरीदा था। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 300 रुपये हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई।
6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। देख ले भाई, अगला क्वेश्चन देख लिया हर एक बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/6 से गुणा करने को बोला गया है। गुणा करने को बोला गया। भूलवश या गलती से उसने 6/5 से गुणा कर दिया। प्रतिशत त्रुटि बताइए। प्रतिशत त्रुटि बताइए। हर एक बच्चा बताएगा भाई प्रतिशत त्रुटि बताइएगा, क्या होगी भाई, इसमें कितने प्रतिशत का क्या आ जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। अगर वो गुणा करने के लिए बोला गया था किससे भाई, 5/6 से उसने कर दिया 6/5 से, तो क्या परिवर्तन आएगा, आंसर में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताए क्या आंसर आएगा, कितना परिवर्तन आएगा, कितने प्रतिशत का भाई त्रुटि होगा, प्रत्येक बच्चा बताएगा। बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए इसमें क्या आंसर होने वाला है। देखिएगा भाई, कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/6 से गुणा करने को बोला गया, लेकिन उसने 6/5 से क्या कर दिया भाई, गुणा कर दिया। बच्चा हमें संख्या नहीं पता है कि किस संख्या से गुणा करने के लिए बोला गया, तो हम संख्या मान लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे संख्या मानने के लिए, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 6 30, 30 आ जाएगा एलसीएम। तो हमने मान लिया कि भाई संख्या 30 थी, उससे गुणा करने के लिए बोला गया था। यहाँ से सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा भाई, 6 5 30, तो यहाँ से आ जाएगा 25, आना चाहिए था भाई 25, और आ कितना गया है, 5 6 30, 6 4 36, 36 आ गया है। कितना ज़्यादा आ गया है भाई, 25 आना चाहिए था, 36 आ गया। कितना ज़्यादा आ गया भाई, कितना ज़्यादा आ गया भाई, 25 के बाद 5 30 और ये 11, इसका मतलब 11 ज़्यादा आ गया अभी। हर एक बच्चा बताए किससे, 25 से, और कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चा आपको निकालना है प्रतिशत में। ये 25 के कटेगा, 25 चौक को 100 और 11 चौक 44, इसका मतलब 44% की त्रुटि हो गई भाई। हर एक बच्चा बताएं, 44% की त्रुटि आ गई। यही आपको निकालना था कि प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, प्रतिशत त्रुटि बताइएगा। हर एक बच्चे को भाई ये बातें समझ में आई। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक बच्चा देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हर एक बच्चा बताएगा भाई, ऑप्शन देख ले क्या क्या है ऑप्शन। बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जल्दी से बताया भाई हर एक बच्चा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी।
4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएं। देखिएगा भैया हमारे पास क्या है, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है 20 है। बच्चा हमने सीखा था कि औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है भाई। इसका मतलब अगर 7 संख्याएं तो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी और इस बीच वाली संख्या 20 होगी। और क्रमागत संख्याएं तो बड़ी संख्या निकालना है तो 21, 22 और 23। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी भाई, 23 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। क्रमागत संख्याएं थी बच्चा तो क्रम से आपने यहाँ पे लिख दिया 20 के बाद 21, 22, 23। और जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है, आपका एवरेज होता है। ये हमने एवरेज में पढ़ा था। तो चलिएगा भाई फिर हमारा मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। और हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, कितनी आपकी तैयारी है। सही हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि इतने क्वेश्चन हमने क्या किया है, सही किया है, हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा। चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।